क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। अच्छा, इसको हम देसी एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि सब्सटीट्यूशन टेक्निक लगा रहे हैं हम ऊपर वाले 1 क्वेश्चन से ही, तो यहाँ भी सब्सटीट्यूशन ही लगाएंगे। लेट हम कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये x प्लस यानी ये y के इक्वल है। अब अगर आप गौर करो तो ये भी यही है लेकिन उल्ट है, तो इसकी जगह जब y आएगा तो इसकी जगह 1/y आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये यही है ना, तो उल्ट के आएगा ना, यहाँ 1/y आ चुका। देसी एलसीएम करते हैं y, ये y उधर जाएगा तो y का स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 उधर ले जाएंगे, 2 वाई स्केयर प्लस 1 और ये y इधर शिफ्ट कर दें, 2y का स्केयर प्लस 2, इस 5y को इधर ले आए -5y इक्वल टू 0, 2y का स्केयर -5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये है कि अगर इसको 4 के यानी जो इधर है और जो इधर है इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। 4 के फैक्टर बनाने हैं कि 5 आ जाए। अब इसको आप तेजी से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हो। तो मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ, पहला और लास्ट वाला। वैसे 4 के फैक्टर बनाने हैं 5 आए, तो 4 1s are 4 यानी -4 और -1, और जो इधर इंग्लिश हो वो दोनों के साथ हमने लगानी होती है। पहली दो में से 2 और y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा y -2 2s are 4। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, कुछ ना हो तो 1 लगाना है। y इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे, दूसरी में आ जाएगा 2y -1 इक्वल टू 0। y -2 को भी 0 के बराबर रख दें और 2 -1 को भी 0 के बराबर रख दें, तो ये 2 उधर जाके +2, -1 इधर आके 1 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब चूँकि हमने y की वैल्यू तो लेट की थी ना, वो वापस कर देंगे यहाँ पर। y बराबर 2, तो y की जगह क्या रखना है हमने, x + 2 और x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x 2 3s are 6। x वाली एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये 2x इधर आके माइनस हो गया और ये +2 उधर जाके -2। 2x में से एक x गया तो -x और इधर -8। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये x आ जाएगा 8। सेम जो y/2 आया हुआ है उसको भी हमने वापस करना है, क्या, x + 2 और ओवर x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 उधर ले जाएंगे और ये वाली उधर शिफ्ट हो जाएगी, 2x 2 2 4। x वाली एक तरफ कर लें, कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लें, +4 इधर आके -4, ये x आ जाएगा और ये आ गया -7। ठीक है, तो इस तरह यहाँ नई चीज़ बचो ये है कि हमने इसको सब्सटीट्यूशन कहा जाता है, कि इसको हमने वायलेट किया तो ये 1/y बन गया। आगे देसी एलसीएम किया, सीधा पत्रा किया, लास्ट पे फैक्टराइजेशन की। अब ये हर चीज़ लहदा टॉपिक्स हैं इनके, फिर भी कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे बताएं, मैं आपको लिंक दूंगा उसका, जो चीज़ जहाँ पर मैंने तफसील से समझाई हुई है, तो उस तरह फिर आपका कवर हो जाएगा आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस पे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में सीख के आए कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, वही लगाएंगे कंपो। लेकिन बेटा अगर आप गौर करो तो ये तो सवाल ही वही है, 7 वाला ही है, तो मैं ये नहीं कर रहा, वही शॉर्ट में ही देख लें। ठीक है, तो आगे आ जाए 1/, तो ये वाला कर लेते हैं 9 वाला। ठीक है, तो देसी एलसीएम में करने लगा हूँ, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली उधर,
इसको कहते हैं देसी एलसीएम। ठीक है, x प्लस 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x, 2 1 ज़ा 2, और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x को जब मैं x से करूँगा x की 2, x को जब 2 से करूँगा तो 2x, फिर 1 को x से करूँगा तो 1x। 1 आमतौर पर 1 ही होती है ना कोई चीज़। जब मैं कहता हूँ पेंसिल तो मतलब एक पेंसिल है ना, 2 नहीं ना कहा मैंने। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, 4/x प्लस 4। ये भी x है और ये भी x है, बेस सेम है, जमा अलामतें एक जैसी हैं, जमा कर लें। 2 और 1 3x, और 2 प्लस 2 4 हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर। 2 प्लस 1 3x प्लस 2। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ताकि नीचे से रकमें ख़त्म हो जाए और फिर हम उनको एक तरफ करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरफ आ जाएगी, ये उस तरफ चली गई। 3x को x से करेंगे तो 3x का स्क्वायर, 3x को 4 से करेंगे 3 4 12x, फिर 4 को x से करेंगे 4x, फिर 4 को 4 से करेंगे तो 16। इसी तरह इधर कर लें 4x स्क्वायर, 4 3 12x, 4 2 8। एक तरफ शिफ्ट कर लें सारी। 3x का स्क्वायर प्लस 12x, अच्छा इनको भी ऐड कर लें तो ये 16x हो जाएगा प्लस 16। ये इधर आके माइनस हो गया, ये भी इधर आके माइनस, और ये 8 भी इधर आके माइनस, इक्वल टू 0। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। 4 में से 3 गए तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 16 में से 12 गए तो जमा 4x, और 16 में से 8 गए तो जमा 8। पहली वैल्यू के साथ आमतौर पर कोशिश करें कि नेगेटिव ना हो, लेकिन यहाँ आ गया तो नो प्रॉब्लम, हल तो करना है ना हमने। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, जिस तरह मर्जी कर लो। क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो ये आ गया फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। b है 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। a जो है वो -1 है और c जो है वो 8 है ओवर 2, और a क्या है -1। -4 प्लस माइनस अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में जमा 4 8 32 -2। -4 प्लस माइनस अंदर जमा करेंगे तो ये 48 आ गया -2 -4। अब मैं 48 को लिख सकता हूँ 14 × 3। क्यों? क्योंकि 16 का जदर 4 आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा बटा -2। अब ऊपर से मैं क्या करता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 प्लस माइनस 3/-2। ये कैंसिल कर दें तो बाकी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा 2 लिया ना तो यहाँ भी 2 आएगा साथ, और फिर दोबारा अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ 1 रह जाएगा प्लस माइनस √3 आ जाएगा ऐसे। देसी एलसीएम नीचे, ये उधर ये उधर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और लास्ट पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने इसको हल कर लिया। 9 वाला। अच्छा बच्चा, यहाँ भी हमने ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ ना तो ये होता है 3, अगर इन दोनों को करूँ तो 7 होता है, तो सेम नहीं बनेगा। अगर मैं इसको इसके साथ करूँ तो बनेगा, जमा करूँ यानी 1 को 3 के साथ तो ये 4 बनता है, और इनको करूँ तो 6 बनता है, फिर भी सेम नहीं आ रहे। अगर मैं 1 को 4 में जमा करूँ तो 5, और 2 को 3 में जमा करूँ तब भी 5, तो ये हो गए जोड़े हमारे। तरतीब पता लगी क्या है। इसको इधर कर लें और इन दोनों को इकट्ठा रहने दें, इक्वल टू 24। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल जैसे आप करते हो उस तरह भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ मैं एक फार्मूला आपको सिखाने लगा हूँ, क्योंकि सिंपल तो आपको आती है। अगर पहली रकम सेम हो और अलामत भी सेम हो ना, और ये सिंगल डिग्री है, फर्स्ट पावर है,
तो पहली का स्केयर कर लेंगे, 4 और 1 5 x हो जाएगा और 7 4 1 ज़ार 4, यानी कि पहली रकम का स्केयर, फिर जो इनके ये गिनती है इनको जमा करके साथ x लगा देना है, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये आगे भी x स्केयर, 3 और 2 5 x जमा 2 3 6, 24 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लेट कर लें, y जो है वो बराबर है x स्केयर जमा 5 x के। तो जहाँ x स्केयर जमा 5x है वहाँ मैं y रख लेता हूँ y प्लस 4, और यहाँ भी y प्लस 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। ये अगले दो पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। ये अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो वो दो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब इस पे दोबारा मैं वही फार्मूला लगाने लगा हूँ। देखो पहले वाली सेम है, अलामत भी सेम है। तो फर्स्ट का स्केयर 4 प्लस 6 10 7 वाई प्लस 4 6 24 होता है, माइनस 24 इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें तो ये बराबर आ गया 0 के। ठीक है, अब मैं y कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये y को लहदा 0 रख दो और इसको लहदा 0 रख दो। अब चूँकि हमने y लेट किया था तो आप लिखोगे पुटिंग बैक वैल्यूज़ ऑफ y या सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y। पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y, y की जगह मैंने रख दिया x स्क्वायर जमा 5x इक्वल टू 0। इसी तरह इधर भी रख देंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख देंगे और इसको प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो अब इस पे तजदीद तो नहीं मेरा ख्याल होगी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, तो या फिर आप कंप्लीटिंग स्केयर से भी इसको कर सकते हो। तो a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर, ठीक है ना, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होता है हमारे पास। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह 5 आ गया, प्लस माइनस यहाँ भी 5 का स्केयर माइनस 4, a 1 है और c 10 है ओवर 2a, a क्या है 1। तो मैं इधर ले आता हूँ माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्केयर 25 माइनस 4 10 40 ओवर 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, बस छोड़ दें यहीं पे। ठीक है, समझ आ गई ये क्या चीज़ की है। यहाँ आपने देखना है इनको हल करके कि किसका किसके साथ सेम बन रहा है, ताकि बाद में वो कॉमन लेना आसान हो जाता है। बाकी तो पुरानी चीज़ें ही हैं, कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है मेरा ख्याल है। तो आगे 11 वाला है, उसी तरह देखेंगे। अब मैं इन दोनों को करूँ तो माइनस 12 बनता है और इनको करूँ तो 10 होता है। 5 को इसके साथ करूँ तो 1 आएगा और इसको इसके साथ करूँ तो 3 आएगा। ठीक है, अगर 5 को 4 के साथ करूँ तो 1 आएगा और इसको इसके साथ करूँ तो भी 1 आता है। ठीक है, तो ये इधर कर लें इस तरह x माइनस 5 x प्लस 4 और ये x माइनस 7 और x प्लस 6 माइनस 504 इक्वल टू 0। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे भी कर सकते हो, या जो मैं करवा रहा हूँ इस तरह शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। पहली का स्केयर 5 में से 4 गए तो माइनस 1x, यानी x लगाना होता है, और फिर माइनस 5 4 20। ऐसे ही फर्स्ट का स्केयर 7 में से 6 गए तो माइनस 1 x आएगा 7, और प्लस माइनस माइनस 6 7 42। अगर ये पल्ले नहीं पड़ रही ना तो आप इस तरह सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे कर सकते हैं। ऐसे यानी x को x से किया x की 2, x को 4 से किया 4x, 5 को x से किया 5x, माइनस 4 5 20। तो ये माइनस x माइनस 20 वही आएगा, देख लें। ठीक है,
वही आया। तो इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं आई तो। अब ये मैं लेट कर लेता हूँ कि जो एक्स स्केयर माइनस एक्स है वो वाई लेट कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस 20 और वाई माइनस 42 माइनस 504 इक्वल टू 0। इनको दोबारा मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, फर्स्ट का स्केयर माइनस ये 62 वाई बनता है माइनस में प्लस ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये ऐसे ही नीचे उतर गया, वाई स्केयर माइनस 62 वाई, इनको मैं माइनस कर लूँगा तो 336 आ गया। अब चाहे तो फैक्टराइजेशन करो चाहे कुछ भी कर लो। अब 336 का पढ़ा इतना बड़ा पढ़ा नहीं जा सकता तो ऐसे पढ़ लें। 62 चाहिए, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, तो 5 10 2 6 12। ये देखें 6 में 56 जमा करें तो 62 होता है। माइनस 56 वाई माइनस 6 वाई प्लस 336 इक्वल टू 0। पहली दो में से वाई कॉमन है तो वाई माइनस 56, यहाँ से 6 कॉमन है, वाई इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 6 5 30 6 6 36। ये सेम हो तो सवाल क्लिक सही होता है, ठीक है। इनको एक दफ़ा कर लेंगे, इसको और इसको इकट्ठा कर देंगे, इसको लहदा ज़ीरो रख दें और इसको तो पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जगह मैंने रख दिया एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 56 वैसे ही, एक्स स्केयर माइनस एक्स और 6 वैसे इक्वल टू 0। रहले दोनों की ही तजियाँ हो सकती हैं। तो 56 की करनी है ना, एक आए तो 8 7 56, अलामतें मुख्तलिफ करके लिखेंगे तो एक ही आता है। ऐसे ही 6 की करनी है, एक आए 3 2 6, अलामतें चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा। पहली दो में से x कॉमन तो x माइनस 8, आगे 7 कॉमन है तो x माइनस 7 8 56 होता है। इन दोनों को हम एक दफ़ा कर लेंगे और इसको दूसरी में कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर रख दें और इसको भी। माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। इसी तरह इसमें x कॉमन तो x माइनस 3, आगे 2 कॉमन है। अब बच्चों ये मैं थोड़ा सा शायद आपको लगे तेज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चूँकि इस यहाँ पर ये चीज़ सिखाना मकसद नहीं है, यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखना मकसद है। तो फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो इसकी डिटेल वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको लिंक उसका दे दूँगा, आप वहाँ ईजी हो के समझें कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं आती, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, हम पीछे सीखाएँ हैं, कंप्लीटिंग स्केयर सीखाएँ वो लगा लो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये एक दफ़ा हो जाएगा और इसको हमने इकट्ठा कर लिया, इसको लहदा ज़ीरो रखना है और इसको लहदा। माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। लो जी, ठीक है। बस ये मेन चीज़ है कि यहाँ आपने वो देखना है कि कॉमन बन रहा हो, तो ये आपस में 1 बन रहा था और ये इसके साथ 1 बन रहा था, तरतीब चेंज की, मल्टीप्लाई किया। यहाँ मैंने फार्मूला कर रहा हूँ, ये भी 6 7 में सिखाया जाता है, या मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए जमा बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। लास्ट है जी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही, ये देखें, इनको करें तो ये -3 बनता है और इनको भी करें तो -3, तो ये तरतीब पहले ही लगी हुई है, तो इसको पंगा लेना नहीं आपने। तो मल्टीप्लाई बस कर लें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1 और -2 -3 7x माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ऐसे आगे करेंगे, एक्स स्क्वायर 8 में से 5 गए तो -3x और -8 5 40। लेट कर लेंगे कि जो y है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, तो ये आएगा y प्लस 2 और फिर आएगा y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इस पे दोबारा फार्मूला लग सकता है, वाई स्केयर 40 में से 2 गए तो -38, वाई -240 80 होता है प्लस 360 इक्वल टू 0।
वाई स्केयर माइनस 38y। अब 360 निकालें तो आई थिंक 280 आ जाएगा। ठीक है, अब 280 का फैक्टर बना लें या फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्केयर करें, आपकी मर्ज़ी है। तो 280, 2 1 2 2 4 8, क्या चाहिए 38 नहीं आ रहा, 270 नहीं आ रहा, 235 नहीं, 7 5 35, तो 38 चाहिए। 7 2 14, 14 2 28 और ये 2 5 10, 38 बन गया। ठीक है, तो वाई स्केयर माइनस 28y माइनस 10y, लामते एक जैसी रखेंगे तब ये बनता है। ठीक है, अब ये हर चीज़ बेसिक्स में आती है, आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर आप शहजादे हैं, रब्ता करें। पहली दो में से y कॉमन, तो y माइनस 28, यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, इस माइनस की वजह से लामत चेंज, 10 2 20, 10 8 80 इक्वल टू 0। इनका एक कर लेना है, दूसरी में आ जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रखते हैं और इसको भी 28 माइनस है इधर आके, पुटिंग बैक वैल्यूज़, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y। अच्छा 28 को इधर ही रहने दें, चले मैं उधर ही रख देता हूँ वापस, क्योंकि हमने हल करना है ना। तो एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, ऐसे ही एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर फैक्टराइजेशन है, 28 की करनी है, 3 आए तो 7 4 28 होता है, माइनस 7x और प्लस 4x। 10 की करनी है, 3 आए, माइनस 5x जमा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन तो x माइनस 7, फिर 4 कॉमन है तो x माइनस 4 7 28। इसका एक कर लेंगे x माइनस 7 का, दूसरी में आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो गया। यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 5, 2 कॉमन है तो x माइनस 2 5 10। अगर ये सेम हो तो सवाल सही होता है। x माइनस 5 एक दफ़ा लिखेंगे, दूसरी में आ जाएगा x प्लस 2, इसको लहदा 0 के बराबर और इसको माइनस 5 इधर आके प्लस 5 प्लस 2 इधर आके सबसे पहले ये देखना होता है कि ये सेम आ जाए प्लस माइनस करने से। रफली आपने देख लेना है, ये -3 बन रहा है और इसमें से भी माइनस करें तो -3 ही बनता था, तो फिर मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने बताया था कि ये फार्मूला लगाते हैं, अगर आप वैसे करना चाहें तो इन दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करके ले आएँ तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी रफ में करके ला सकते हैं, तो यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, तो ये y प्लस 2 रह गया और यहाँ y रखा तो y माइनस 40 और ये वैसे और ये वैसे। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा इनको मल्टीप्लाई चाहे रफ में करके लें, वरना तो ये है, अच्छी बात तो ये है कि जो जो लेवल बढ़े आपका सादा चीज़ों से निकलना चाहिए ना, फार्मूला सीखें। ये सेम हो तो फर्स्ट का स्केयर 40 में से दोगे 38, साथ y लगाएंगे, प्लस माइनस -2 40 80 होता है और ये वैसे। ठीक है जी, अगर ऑनलाइन होते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, अगर ऑनलाइन नहीं भी हैं आपको फ़ायदा तो कुछ ना कुछ हो रहा है तो आके कमेंट कर दिया करें, समझ लिया करें, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर दें उसके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।